यानी कि वहाँ फिर ये दो, हाँ यार इस ऐसे इख्तिलाफ नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, आज तक हमने ये भी सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने एक बयान में ये फरमाया कि नबी पर भी जादू हो जाता है। ये जो जादू का मसला है ना, ये उलमा के दरमियान मुख्तलफ ही है। यानी कुछ उलमा इसके कायल हैं कि आप पर जादू का कोई असर नहीं हुआ और अंबिया पे जादू का असर नहीं होता, और अक्सर उलमा, जमहूर उलमा इस बात के कायल हैं कि नहीं, अंबिया पर भी जादू का असर हो जाता है। जिस तरह बाकी उनको बीमार हो जाते हैं या परेशानियां होती हैं या उसके असरात, हाँ, लेकिन ऐसे असरात जिससे दिमाग पर असर हो, जिससे दिमाग पर असर, इसका कायल नहीं होना चाहिए। तो असरात होते हैं। देखें, जब जादूगरों ने वो लाठियाँ और रस्सियाँ फेंकी जादूगरों ने, तो जादू में चीज़ की हैत नहीं बदलती, तो वो रस्सी रस्सी रही, लाठी लाठी रही। लेकिन उन्होंने जो जादू किया ना ज़हनों पर, देखने वालों को लगता था कि ये सांप बन गया। वहाँ कुरान कहता है वयुखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उनके जादू की वजह से हज़रत मूसा के ख़याल में आता था कि ये दौड़ रही। इसका मतलब है असर तो हुआ। हाँ, असर हो गया। अच्छा, बरेलवी आलिम के नज़दीक देवबंदी आलिम की किताब की दलील वो रद्द कर देता है, देवबंदी बरेलवी की दलील रद्द कर देता है, अहले तशरीह कहता है कि मेरी दलील ठीक है। तो फिर आम आदमी कहाँ जाए, वो किसको बाने, जब वो बुक्स भी नहीं पढ़ रहा, तो मसले की हकीकत तक कैसे पहुँचे? आम आदमी कुरान पढ़े, कुरान का तर्जमा पढ़े, वो छोड़ दे के देवबंदी उलमा क्या कहते हैं, या बरेलवी उलमा क्या कहते हैं, या शिया उलमा क्या कहते हैं, या अहले हदीस उलमा क्या कहते हैं। उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो कुरान का तर्जमा पढ़े, ख़ुद उसको समझने की कोशिश करे कि कुरान क्या रहनुमाई करता है। अगर वो ग्रामर नहीं पढ़ सकता, उसके पास वक़्त नहीं है, तो वो हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा ख़रीदे। इनका नाम मैंने इसलिए लिया कि ये देवबंद के मदरसे बनने से और बरेली के मदरसे बनने से पहले के आलिम हैं, और ये दोनों उनका एहतराम करते हैं। बरेलवी भी उनका एहतराम करते हैं और देवबंदी भी उनका। हाँ, तो उनका तर्जुमा आप ले लें और वो उसको पढ़ने की कोशिश करें तो वो रहनुमाई करेगा। अच्छा, बस चेलम कुल ख़त्म है कुरान, आप किसी को भी नहीं मानते, तो क्या मुर्दे के इसाले सवाब के लिए इस्लाम ने कोई हल बताया? देखें, ये जो कुल है, तीजा है, साता है, बरसी है, ये सब रसूमात हैं और कुछ बिदात की हद तक यानी पहुंच चुकी हैं। इससे मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं होता। बरादरी खा के चली जाती है, अमीर लोग खा के चले जाते हैं, गनी लोग खा के चले जाते हैं, दोस्त अहबाब खा के चले जाते हैं। ईसाले सवाब जो है ना, ये मैं बड़ी उलमा से शायद हट के बात कर रहा हूँ। ईसाले सवाब दुआ है। मसलन आपने एक 100 रुपया किसी गरीब को दिया, मोहताज को, वो दे के आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, ये जो मैंने 100 रुपया दिया है, इसका जो सवाब मुझे मिला है ना, मेरे मौला मेरी माँ की रूह को पहुँचा दे। अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है कि जब आपने किसी को 100 दिया, उसके अंदर से जो फीलिंग निकली, उसका नाम दुआ है, यानी कि ज़बानी अल्फाज पे डिपेंडेंट नहीं है। कौन नहीं उसको भाई जी आला, ये इसका सवाब जो मुझे मिला है ना, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे वालिद की रूह को, मेरी माँ की रूह को, मेरे मुर्शिद की रूह को सवाब तो जा सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि मौलाना साहब इसाले सवाब को मानते हैं, इसाले सवाब होता है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अच्छा, एक जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि क्या ये हदीस मुबारका है कि जैसा हुक्मरान, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अगर ऐसी हदीस मुबारका है तो फिर हुक्मरान बदलने से ज़्यादा तो हमें अपने अमाल बदलने होंगे। मेरा ख्याल हदीस तो नहीं होगी, मकूला होगा आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान हैं। यानी जिस तरह के हमारे अमल हैं उसके मुताबिक अल्लाह हाकिम हम पर मुसल्लत कर देगा। तो ज़ाहिर बात है कि हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए। मामलात हमारे, अखलाक हमारे, हुकूक हो, जो एक बंदे के दूसरे बंदे पे हुकूक हैं, उन सब हुकूक को पूरा करना चाहिए और अहकाम इलाही की पाबंदी करनी चाहिए।
हमारे चैनल से की वसातत से लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं तो आपके चैनल से इसलिए भी मुतासर हुआ हूँ कि आपने, अक्सर लोग डरते हैं कि इख्तिलाफ़ी मसाइल जो हैं ये चैनलों पे नहीं आने चाहिए, लेकिन आप हर तरह के मसाइल इस तरह लोगों के सामने लेके आते हैं। और लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, लोग हर एक की बात को सुनते हैं और उससे वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह इज़्ज़तों से अल्लाह नवाजे जी। शुक्रिया सर। माशाअल्लाह। नाजरीन, आपने मौलाना साहब का तफसीली जवाब सुना। आप इससे कितना मुतमिन है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।